प्रेजेंट में दुनिया का सबसे डेंजरस सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम ही है। अब ये रील्स देखिए। हालांकि कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को लेकर कई लोगों ने मार्क जुकरबर्ग पर आरोप लगाए थे कि उनके बच्चे इस प्लेटफॉर्म का यूज करके एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर जोश हॉले जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन और वकील हैं, उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगने के लिए कहा। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week. लेकिन फिर 2016 में भारत में इंटरनेट के क्षेत्र में जियो ने दस्तक दी और मानो इंटरनेट की क्रांति हिला दी। इंस्टाग्राम पर 85% लड़कियां अपनी तस्वीरों को पोस्ट करने से पहले बार बार एडिट करती हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो से लोगों को इस इंस्टाग्राम के डार्क वर्ल्ड से बाहर निकालने की एक छोटी कोशिश करते हैं और जानते हैं इंस्टाग्राम के डार्क साइड को। एक बार इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में एक महिला अपने बच्चों को अलग छोड़ पहाड़ों में अपनी इंस्टाग्राम रील्स बना रही है, लेकिन इसी बीच उसका एक छोटा बच्चा हाईवे की तरफ दौड़ जाता है, जिसके बारे में उसकी बड़ी बच्ची बताती है। तब जाकर वह महिला अपने छोटे बच्चे को बचाती है। पर इमेजिन करिए अगर उस बच्चे को उसकी बड़ी बहन ने नहीं देखा होता तो। अब ये रील्स देखिए। पता है इन सभी में क्या बात कॉमन है? ये सारे ही लोग इंस्टाग्राम के डार्क दुनिया का शिकार बन चुके हैं। एक ऐसी डार्क दुनिया जहां एक इंसान बस कुछ व्यूज, लाइक्स और फेम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। वहीं एक बार आप ये न्यूज देखिए। 14 साल की इस बच्ची का नाम मॉली रसेल है और साल 2020 में इस बच्ची ने अपने बर्थडे के कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर मौजूद सेल्फ हार्म और सुसाइड मटेरियल की इन्फ्लुएंस में आकर आत्महत्या कर लिया। इंस्टाग्राम पर हुए ऐसे केसेस से जुड़े सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई कि प्रेजेंट में दुनिया का सबसे डेंजरस सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम ही है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन और फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार बनते हैं। वहीं पास्ट में हुई स्टडीज ये तक बताती है कि कोई भी यंग इंसान अगर हर रोज इस प्लेटफॉर्म पर 2 आवर्स या उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो इससे उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है, उसका अटेंशन टाइम कम हो जाता है और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चंगुल में फंस जाता है। हालांकि कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को लेकर कई लोगों ने मार्क जुकरबर्ग पर आरोप लगाए थे कि उनके बच्चे इस प्लेटफॉर्म का यूज करके एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर जोश हॉले जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन और वकील हैं, उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगने के लिए कहा, जिनके चिल्ड्रन कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं और फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, I'm sorry for everything that you और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जल्द ही ऐसे टूल्स लाएंगे जिससे वल्गैरिटी कंटेंट की पहचान की जा सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त एक ही बाइक पर जिम से वापस आ रहे थे और रास्ते में यूं ही कुछ बातें चल रही थी, लेकिन बातों बातों में हमारे बीच शूज को लेकर कुछ डिस्कशन शुरू हो गया और मेरे दोस्त ने कहा मुझे जॉर्डन कंपनी के शूज लेने हैं, लेकिन आज से पहले कभी भी मैंने इस शूज कंपनी के बारे में नहीं सुना था। यह मेरे लिए पूरी तरह नया था और ना ही कभी मैंने ये मोबाइल में देखा। लेकिन फिर मैं घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद जब मैंने यूं ही अपना इंस्टाग्राम ओपन किया और 1-2 रील स्क्रॉल करना शुरू किया, अचानक मेरे सामने एक ऐसा ऐड आया जिसे देखकर मैं चौंक गया। इंस्टाग्राम पर मुझे एग्जैक्टली वही जॉर्डन शूज का ऐड शो हो रहा था और ये मैं अच्छी तरह से समझ चुका था, ये ऐड कोई कोइंसिडेंट नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम हमारे फोन के माइक का एक्सेस लेकर हमारी बातें सुनता है। यह हमारे फोन का वो इम्पोस्टर है जो हर पल हम पर नजर बनाए रखता है और हमारी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हमें ऐप के अंदर चीजें रिकमेंड करता है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपने भी ये चीज कभी ना कभी नोटिस की होगी। पर इंस्टाग्राम के साथ ये मात्र प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस एक टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है और इसकी रियलिटी कुछ ज्यादा ही डार्क है। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उस दौर पर लोगों के पास डिजिटल डिवाइस कम थे और ना ही शॉर्ट वीडियो का चलन। उस समय सभी मनोरंजन के लिए टेलीविजन पर निर्भर रहते थे। फिल्में और शो देखने के दौरान हर 15 से 20 मिनट पर 5 मिनट एडवर्टाइजमेंट आते थे और मजे की बात यह है कि हम इन्हें बड़े पेशेंस और एक्साइटमेंट से देखा करते थे। लेकिन फिर 2016 में भारत में इंटरनेट के क्षेत्र में जियो ने दस्तक दी और मानो इंटरनेट की क्रांति हिला दी। इस क्रांति ने सोशल मीडिया के धीमे पड़े पहियों को गति दी और बाजार में एक नई चुनौती के रूप में शॉर्ट वीडियो का दौर शुरू हुआ और इसी बीच टिकटॉक का आगमन हुआ। टिकटॉक ने आते ही इंडियन मार्केट में ऐसा हंगामा मचाया कि ठेले पर सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक हर कोई शॉर्ट वीडियो देखने
और बनाने का आदी हो गया। पर फिर चाइना के साथ हुए खराब रिश्ते ने भारत में उसकी सेवा समाप्त कर दी और अचानक इस मार्केट में शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म को लेकर एक बहुत बड़ा वाइड बन गया। और फिर साल 2021 में इंस्टाग्राम ने अपने ऐप पर ही शॉर्ट वीडियोस फॉर्मेट रील्स को लॉन्च किया एंड प्रेजेंट में ये उनके लिए इतना हिट साबित हुआ कि आज भारत में इंस्टाग्राम की सोशल मीडिया मार्केट शेयर 38% से भी ज्यादा है और इसमें भी रील्स देखने वालों की संख्या 362.9 मिलियन और हर दिन यहाँ रील्स पर 200 बिलियन व्यूज आते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम पर इतनी न्यूडिटी फैल चुकी है कि ये किसी सॉफ्ट पॉर्न का अड्डा से कम नहीं रह गया है। ऐसे लाखों भद्दे रील्स आज हर रोज भारत में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के इंस्टाग्राम पर फ्लैश हो रहे हैं और बड़े तो बड़े बच्चे भी फेम और पॉपुलैरिटी के जाल में फंसकर वल्गर इन्फ्लुएंसर को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। आज सोशल मीडिया न केवल हमारी प्रायोरिटी बदल रहा है बल्कि हमारी मेंटली और बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे यह हमारे माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर रहा है कि हम केवल वही देखना और करना पसंद करें जो यह प्लेटफॉर्म हमें दिखाए एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस। अब दोस्तों हम उन कारणों पर नजर डालने वाले हैं जो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि हमारे भविष्य को लेकर डर भी पैदा करते हैं। और मैं यहाँ कोई भी बात हवा में नहीं कहूंगा, हर फैक्ट और हर फिगर को फुल प्रूफ के साथ आपके सामने पेश करूंगा। रिया नाम की लड़की जो 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी, एक छोटे से गांव से बड़े शहर पढ़ाई करने आई थी। जब उसने कॉलेज के हॉस्टल में कदम रखा तो सब कुछ रिया के लिए बिल्कुल नया और अजीब था। नई जगह, नए लोग और एक अलग ही माहौल। लेकिन एक दिन रिया के दोस्तों ने उसे इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने की सलाह दी और रिया भी इस शहर की स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना ली। और उस वक्त पर रिया के लिए ये तो बस एक नॉर्मल सोशल मीडिया ऐप था जहां वह अपने कॉलेज की यादों को कैद कर सकती थी और अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए शेयर कर सकती थी। और शुरुआत में इस पर सब कुछ ठीक भी था। रिया अपने दोस्तों के साथ फोटोज खिंचवाती, कैप्शन सोचती और उन्हें पोस्ट करती। यह सब रिया के लिए नया और रोमांचक था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात को सोने से पहले रिया अक्सर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती। स्क्रीन पर हर तरफ एक से बढ़कर एक शानदार फोटोज और वीडियोज, लड़कियों के फैशनेबल कपड़े, परफेक्ट मेकअप, कॉस्टली रेस्टोरेंट्स में खाना, छुट्टियां बिताते हुए फॉरेन की फोटोज। यह सब देखकर रिया के मन में भी ऐसा करने की चाह जागने लगी। वह सोचने लगी मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इंस्टाग्राम पर हर किसी की जिंदगी उससे बेहतर है। कोई फॉरेन में घूम रहा था, कोई ब्रांडेड आइटम्स खरीद रहा था और कोई अपने दोस्तों के साथ शानदार पार्टीज कर रहा था। इन सब चीजों को देखकर रिया को अपनी जिंदगी लाइफलेस और बोरिंग लगने लगी। उसने खुद को अपने दोस्तों से दूर कर लिया और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने लगी। इंस्टाग्राम पर हर कोई परफेक्ट दिखता था। रिया ने भी अपनी हर तस्वीर को एडिट करना शुरू कर दिया। उसने अपनी स्किन को स्मूथ किया, चेहरे को ब्राइट दिखाया और शरीर को स्लिम कर दिया। लेकिन जब वह अपनी असली फोटोज देखती तो उसे खुद से नफरत होने लगती। अब रिया की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर हासिल करना। हर पोस्ट के बाद वह बार बार फोन चेक करती। अगर लाइक्स कम आते तो वह सैड हो जाती। दोस्तों के साथ बातचीत करने के दौरान भी उसका ध्यान सिर्फ नोटिफिकेशन पर रहता। वह समझ नहीं पा रही थी कि इंस्टाग्राम से वह इतना एडिक्टेड क्यों महसूस कर रही थी। असल में हर बार जब उसकी पोस्ट पर लाइक्स या कमेंट आते तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता था। यह वही केमिकल है जो ड्रग्स लेने या जुए में जीतने के बाद महसूस होता है। रिया ने देखा कि जो लोग रील्स बनाते हैं वे तेजी से फेमस हो रहे हैं, इसलिए उसने भी रील्स बनानी शुरू की। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वायरल होने के लिए कुछ हटकर करना होगा। एक दिन उसने एक वीडियो शूट किया जिसमें वह सड़क पर ट्रैफिक के बीच डांस कर रही थी। अगले दिन उसने और ज्यादा ध्यान खींचने के लिए छोटे कपड़े पहनकर वीडियो पोस्ट की। इन पर खूब लाइक्स और व्यूज मिले, लेकिन वह भूल गई थी कि यह सब उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता था। रिया अब अपने परिवार और दोस्तों से पूरी तरह दूर हो चुकी थी। वह फोन में इतनी बिजी रहती थी कि माता पिता की बातों को अनसुना कर देती। उसने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया और ऑनलाइन चैटिंग को प्रायोरिटी देने लगी। उसकी रातों की नींद उड़ गई। ज्यादा देर तक जागने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, जिससे मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा। और आज भारत के लोगों की यही कहानी है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, छोटे बच्चे हों या बड़े। इंस्टाग्राम का एडिक्शन उनकी जिंदगी को रिया की तरह ही बर्बाद कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग आज भारत में 15 से 29 साल के 27% युवा सोशल मीडिया की वजह से मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं और 67% भारतीय युवा इंस्टाग्राम की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अनुभव करते हैं। इंस्टाग्राम पर 85% लड़कियां अपनी तस्वीरों को पोस्ट करने से पहले बार बार एडिट करती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 59% वुमेन इंस्टाग्राम के कारण अपने शरीर को, अपने फिजिक को, अपने कलर को हेट करती। आज भारत में हर चौथा युवा सोशल वैलिडेशन के एडिक्शन का शिकार है और जब ये वैलिडेशन उन्हें नहीं मिल पाता तो वो खुद को अलोन महसूस करते हैं, जो कि साल 2021 के एक स्टडी में सामने भी आया कि 55% भारतीय युवा सोशल मीडिया के कारण अपने करीबी रिश्तों में दूरियां महसूस करते हैं। और अगर आपके लिए रिपोर्ट्स, ये स्टडीज और ये डाटा का प्रूफ भी कम है तो बस आप खुद से ये सवाल करके देखिए, क्या आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम ओपन नहीं करते? क्या जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो पास में बैठे लोगों की बातों को इग्नोर नहीं करते? क्या आप अपनी तस्वीरें और वीडियोज एडिट करके परफेक्ट बनाकर पोस्ट नहीं करते हैं? क्या उन पर लाइक्स और कॉमेंट्स आने पर आपको खुशी
खुशी नहीं होती है? क्या हर रोज आपका इंस्टाग्राम रील्स में घंटों बर्बाद नहीं होता है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों के लिए इन क्वेश्चंस का जवाब हाँ में होगा, और यही वक्त है जब आप इस चीज पर एक्शन लें। लेकिन सवाल यहाँ यह आता है कि आखिर इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। यहाँ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। सच कहूँ तो कुछ महीने पहले तक मैं भी इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया की इस डार्क दुनिया में बुरी तरह फंसा हुआ था। अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग, फॉलो और लाइक कल्चर ने मुझे मानसिक रूप से थका दिया था। हर रोज वही सोचता था कि अब खुद पर काबू पाऊंगा, रील्स नहीं स्क्रॉल करूंगा और बेवजह सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन सुबह होते ही ये सब इरादे धरे के धरे रह जाते थे। फिर एक दिन यूट्यूब पर सोशल मीडिया डिटॉक्स पर नजर पड़ी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो महसूस हुआ कि मैं भी अनजाने में काफी समय से यही करने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने ठान लिया कि एक असरदार डिटॉक्स शुरू करना है। सबसे पहले कदम था सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को धीरे धीरे कम करना। जहां पहले मैं दिन में 3 घंटे रील्स देखता था, वहां इसे 2 घंटे फिर 1 घंटे तक सीमित किया। छोटे छोटे कदम उठाकर मैंने इसका यूजर्स कम किया। यकीन मानिए, जिस दिन मैंने सिर्फ 1 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पास समय ही समय है। इस अतिरिक्त समय में मैं कई चीजें और कर पाया। इसके साथ ही मैंने हर हफ्ते 1 दिन का सोशल मीडिया ब्रेक भी शुरू किया। उस दिन मैं अपने फोन से पूरी तरह दूर रहता और उस टाइम को फैमिली, फ्रेंड्स के साथ बिताने या किसी नए हॉबी को एक्सप्लोर करने में लगाता। यह छोटा सा कदम मेरी मेंटल हेल्थ और इनर पीस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।